कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। सनम, तुम जिंदा हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, श्योर। चले, ये तो खुशी की बात है कि आप मेरे घर पे तशरीफ ले आए। वैसे भी मेरे मोक्कल का पलड़ा भारी है, तो लिहाजा आना तो आपको ही पड़ना था। अगर पड़ेगा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं अभी वापस चला जाऊं। अरे वसीम साहब, आप तो दिल पर ले गए यार। मैं तो जस्ट केस की नौयत के हिसाब से बात कर रहा था आपसे, वरना बरादरी के हिसाब से तो हम भाई भाई हैं। आया तो खैर मैं भी केस के लिहाज से ही हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप बरादरी का लिहाज भी करेंगे। देखिए वसीम साहब, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाला बंदा मैं हूं नहीं। मैं कोई लंबे चौड़े गपले का कह ही नहीं रहा। हालांकि मैं अपनी क्लाइंट को यही यकीन दिलवा के आया हूँ कि बीवी होने के नाते सारी जायदाद उसके नाम करवा दूंगा। तो गलत कर रहे हैं ना आप, उसको तो फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि वो अगर निकाह नामा जमा करवा के वसीयत को चैलेंज करेगी तो मैं तो उसके निकाह नामे की धज्जियां बखेर दूंगा। ज़ियाद साहब, अपने अल्फाजों का इस्तेमाल ज़रा देखभाल कर कीजिए। आपके पास चलकर आने का मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी मुंह पे इंसल्ट करें। आई एम सॉरी वसीम साहब। चलें, ऐसा करते हैं कि इस वक्त मोकलों को बाहर निकाल कर अंदर से कुंडी लगाकर हम दोनों एक डील करते। ये आपने किया है सही बरादरी का लिहाज, मैं भी यही चाह रहा था। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है ये। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी एक्सीडेंटल डेथ हो गई है। ऐसा ही हुआ था, मगर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बस मरते मरते बची हूँ। मगर जब से तुम थी कहाँ? मैं कोमा में थी, और मेरा एक्सीडेंट यकीनन महरोज ने करवाया था, मगर किसी अनजान शख्स ने मेरी जान बचा ली और मेरा इलाज करवाया। तुम्हें मरवाने वाला खुद अपनी जान से गया। यू नो, महरोज अली मर चुका है। क्या? महरोज मर गया? अब क्या होगा? जिससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, उसकी मौत की खबर तुम्हें परेशान क्यों कर रही है? उसकी मौत पे परेशान नहीं हो रही, बल्कि मैंने तो ये सोचा था थोड़ी देर तुम्हारे पास रेस्ट करने के बाद महरोज से बात करूंगी। स्ट्रेंज, मेरे पास अब मोबाइल भी नहीं है, वरना हॉस्पिटल से ही राब्ता करती। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं मारता। अच्छा, तो वसीम साहब ये बताइए कि आपकी क्लाइंट कितने पानी में है? निकाह नामा तो उसके पास है, और अगर वो इस निकाह नामा को चैलेंज करेगी तो मैं गवाह और काजी भी बुलवा लूंगा। लेकिन उसके और उसके साथी के पास पैसे नहीं है जोड़ तोड़ करने के। मतलब कि मैडम ने पार्टी घेर रखी थी? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और अब वो ये चाहती है कि सारी जायदाद मैं उसके नाम करवा दूं। आपको क्या दे रही है? अभी तो सिवाय आसरे के कुछ नहीं दे रही। वसीम साहब, क्या हो गया आपको? सूखा केस लड़ रहे हैं हम। अरे नहीं, डबल फीस का कह रही है, लेकिन अब देखो क्या होता है। दफा करें वसीम साहब, इससे ज्यादा तो आप मुझसे लेके हार। तुम मुझसे हारने का क्या लोगे? अगर तुम बिक गए ना, तो मैं ये पुलिस वालों को तो क्रेडिट पर भी खरीद लूंगा। मुझे पता था कि आप सबको खरीद के ये कहलवा दोगे।
कि मरते वक्त महरोज अली ने सामरी को बीवी बनाकर सारी जायदाद उसके नाम करने को कहा था। बयान पर दस्तखत तो वो कर नहीं सका, इसलिए मैंने उस वक्त एक वीडियो बनवा ली थी। इसीलिए तो खरीदने आया हूँ। बताओ, बिकोगे? नहीं, अच्छा तो फिर 8वां हिस्सा देने पर तो राजी हो जाओ। मतलब कि कबीर और मलाइका को निकाहनामा चैलेंज का करने देना बस। मुझे क्या मिलेगा? केस हार जाऊंगा, वो भी डबल फीस के साथ। कैसे मरा वो? कौसर आपा ने अदालत में सबके सामने उसको गोली मार दी और खुद गिरफ्तार हो गई। कितनी जालिम है ना कौसर आपा, बेटी को तंग करने वाले की जान ही ले ली। उसने सिर्फ मलाइका की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, बल्कि कौसर आपा की दूसरी बेटी का भी रेप किया था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? लंबी कहानी है, छोड़ो। तुम ये बताओ कि एक्सीडेंट क्यों करवाया था उसने? क्या इस वजह से कि हम दोनों उसे ब्लैकमेल कर रहे थे? ये भी एक लंबी कहानी है, लेकिन पहले तो मुझे फ़ोन दो। हॉस्पिटल में जिसने मेरा इलाज करवाया था, मैं उसका नंबर लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगी, बाद में मज़ीद मालूमात और मदद मांगूंगी। हाँ, ये लो फ़ोन। तो फ़ोन करो, मैं थोड़ी सी पैकिंग करके अभी आती हूँ। पैकिंग? कहीं जा रही हो तुम? हाँ, मैं आज ही शायद इस घर को छोड़ दूँ। मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ होगी। अभी तुम्हारी तबीयत इस काबिल नहीं है कि तुम अभी ये खबर बर्दाश्त कर सको, इसलिए फ़िलहाल अभी इस बात को रहने दो। ऐसी भी क्या न्यूज़ है जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है? पता तो चल ही जाएगा, तुम पहले थोड़ी बेहतर हो जाओ। प्लीज़ मुझे बताओ, जब मैंने मौत का सामना कर लिया तो इससे बड़ा शौक क्या होगा? अच्छा, पहले उस हमदर्द को कॉल करो, मैं अभी थोड़ा सा सामान पैक करके आती हूँ। अभी आती हूँ थोड़ी देर में। सुहेब, रिस्क के पास इसका नंबर कहाँ से आ गया? वसीम साहब, ये वाला केस हारने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये केस तो मैं वैसे ही जीता हूँ। तो फिर वो जवेरिया और अब्बास गोंदल वाला केस हार छी। कुल जायदाद का 8वां हिस्सा निकाल कर कबीर और तितली में 50-50। डन। डन। मुबारक हो ज़िया साहब, आप केस जीत चुके हैं। थैंक यू। नहीं कबीर, तुम यहाँ नहीं आओ। सुहेब निकल चुका है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। वैसे तो मैं भी इस वक्त मलाइका और तितली को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहता, लेकिन अगर तुम सिर्फ इस बात से मना कर रही हो कि मेरा सामना सुहेब के साथ होगा, तो क्या मेरा सामना उससे इस घर में नहीं हो सकता? लेकिन तुम्हारा आमना सामना तो हो चुका है ना। I mean, तुम्हारे रेफरेंस से कि मुझे पता है कि तुम और ज़ुएब एक दूसरे को जानते हो। नहीं कबीर, मैंने अभी सुहेब को कुछ नहीं बताया कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। वो ये समझता है कि मैं उसके साथ हूँ, जबकि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम डबल गेम खेल रही हो। ज़ुएब के साथ भी बना के रखी हुई है और मेरे साथ भी। डबल गेम? क्या कह रहे हो कबीर? What do you mean डबल गेम? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था डबल गेम खेलने से? ओ गॉड यार, इस वक्त मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। रिज रिज
हाय स्वीटहार्ट। स्वीट हार्ट? क्या हो गया है सनम? क्या परेशानी हो गई है? मुझे अब इतना सारा काम पड़ा हुआ है, पैकिंग करनी है, तुम आवाज़ें दिए जा रही हो। ये सुहेब कौन है? तुम्हें मेरा पर्सनल फ़ोन अटेंड नहीं करना चाहिए था। मैंने अटेंड नहीं किया, मैंने अपने हमदर्द का नंबर मिलाया था, लेकिन ये तो पहले से तुम्हारे मोबाइल में फीड है सुहेब के नाम से। आर यू श्योर तुम अपने हमदर्द का नंबर मिला रही थी? तो और क्या, ये देखो, वो देख लो तुम। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी कार से टक्कर मारने वाला कौन था? नहीं, यही था सुहेब। मगर मगर इसने तो मेरी जान बचाई थी। ओह, व्हाट अ पजल। हेलो मिस्टर मिस्टीरियस मैन। रिस क्या प्रॉब्लम है? पहले तुमने फ़ोन काट दिया, फिर मिस कॉल दी। एक मॉम्मा हल करना है जिसको सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। वो क्या? वीडियो कॉल करोगे ज़रा? ओके। ये लो, अब तुम ही कॉल अटेंड करना और उसको यहाँ बुला ही लो। मैं सनम। आप कौन? ये तो रिस का नंबर है। तो इस तरह ये साबित हो गया कि मेरा इलाज आपने करवाया था। हाँ बिल्कुल। और ये रिस, मैं यहाँ हूँ। ये कौन है? शक्ल तो देखी देखी लग रही है रिस। क्या कह रही है कि आप नहीं? मैं वहाँ आके बात करता हूँ, लेकिन तुम हॉस्पिटल से कैसे आ गई? भाग कर आई हूँ क्योंकि हॉस्पिटल वाले बैलेंस के मुझसे बार बार 25,000 मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया था, मगर उसके बाद ना आप कोई फ़ोन पिक कर रहे हैं ना राब्ता। मुझे लगा आप मुँह छुपा रहे हैं। हाँ, मगर मैंने पैसों की वजह से ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं नर्स वगैरह को डोज देकर भाग गई। अच्छा परेशान मत हो, मैं बाकी के पैसे पे कर दूँगा। जब मैं बाकी के इलाज पर 3 लाख खर्च कर सकता हूँ तो ये तो थोड़े से पैसे हैं। ओके थैंक्स। लेकिन आप और रिज एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुमने सनम को बचाया और फिर इसका इलाज भी करवाया, और ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। मैं सनम के रहने का बंदोबस्त ही कर रहा था कि ये तुम्हारे पास आ गई। वो मैं इसे बता दूंगी, मगर तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब इसे अपने पास बिठाओ, मैं मौका देखते ही आ रहा हूँ। ये यहाँ इस घर में इजीली रह सकती है क्योंकि मैं आजकल में कबीर के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या? आइंदा अगर तुमने नहाने की कोशिश की ना खुद से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा बाथटब भर के उसमें तुम घुसी हुई थी, ऊपर से पूरे बाथरूम में पानी ही पानी था। मजा ठंडा ठंडा पानी। ओह, अगर तुमने नहाना था तो तुम मुझे बता देती, मैं गर्म पानी डाल देती। खुदा ना खासा अगर तुम स्लिप हो जाती तो। शुक्र है मैं तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ चली आई, और मुझे ये समझ नहीं आया तुम यहाँ आई कब। पिचोली चोली पिचोली चोली। अब जब तक फ्लू ठीक नहीं होता, ठंडा तो क्या तुम गर्म पानी से भी नहीं नहाओगी। पिचोली चोली चोली पिचोली। और अभी मैं तुम्हें दवाई खिलाऊंगी, चुपचाप तुम खा लेना, वरना कबीर भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दवाई खाने से ही लोग ठीक होते हैं तितली।
दवाई, अच्छी दवाई, अच्छी। अच्छा सुनो, मुझे रास्ते में अपने एक दोस्त की तरफ जाना है, तो मैं कुछ देर गाड़ी में वेट करना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम मुझे गाड़ी में अकेला छोड़ के जाओगे? तुम्हें इस घर में कबीर और मलाइका से डर है ना? वहां गाड़ी में बैठने से तो कोई मसला नहीं है। तो तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने में क्या मसला है? समझा करो, मैं जिस दोस्त के पास जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा याश है, मगर है PR वाला। मेरा मिलना भी उससे बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ काम है उससे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे हुस्न पर आशिक होकर तुम्हें मुझसे छीन ले। और अगर गाड़ी में मुझ पर कोई आशिक हो गया तो? फ़ोन है ना तुम्हारे पास, अगर कोई टेढ़ी नज़र से देखे तो मुझे कॉल कर लेना। चलो अब। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई, शुक्र है तुम कोमा से बाहर आ। रीस बता रही थी कि तुमने मेरा एक्सीडेंट किया था, मतलब गाड़ी से टक्कर तुमने मारी थी। लो प्लीज आपने। अब बैठकर तीनों आराम से खुल के बात करते हैं। अच्छा तितली, एक सेकंड, मैं जरा फोन सुनी। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारक हो, हम केस जीत चुके हैं। क्या? अब तो सिर्फ जायदाद का केस बचा है और उसकी हियरिंग में भी 5 दिन है। अरे भाई, जब वकील आपस में ही डिसाइड कर ले तो अदालत में तो 10-15 मिनट में फैसले हो जाते हैं। मैं समझी नहीं। उनके वकील से मेरी बात हो चुकी है, वो बेचारा तो बहुत खुशामद कर रहा है कि बस उसके क्लाइंट को बेवा का 8वां हिस्सा दे दो, फिर केस लंबा नहीं चलेगा। बात तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन ये पैसे के मामले में मैं दूरी रहना चाहती हूँ। आप कबीर से बात कर लें। एक्चुअली उसका नंबर मैं कई दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, वो तो उसका नंबर बिजी जा रहा है। और सुनो, देखो तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें एक मुफ्त का मशवरा दे रहा हूँ। जी बोलिए। तितली को अल्लाह ने उसका हक दिलवा दिया है, वरना आप जानते हैं उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तितली को आधी जायदाद का वारिस बनने दो। अगर तुमने तितली के हिस्से से ज़रा भी लापरवाही की तो दुश्मन उसके पैसे की ताक में है। कबीर और तितली खाली हाथ रह जाएंगे और सारी की सारी जायदाद सामने की हो जाएगी। और मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। अब तुम कबीर से मेरी बात करवाओ, मैं उसे समझाऊंगा। अब फिलहाल तो वो घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं आपकी बात ज़रूर करवा दूंगी। है कहाँ कबीर? हाँ ठीक है, करवा देना बात। बाय। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम रिज तक कैसे पहुंचे, जबकि मैं तुम्हारे लिए रहने का अरेंजमेंट कर रहा था। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने मुझे कार से टक्कर मारी थी? हाँ, अब ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी? हाँ, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त थे। और फिर सनम ने मुझे महरोज़ अली की जॉब दिलवाई। कुछ दिन बाद मैंने इसलिए ये जॉब छोड़ दी कि मुझे लगा कि महरोज़ अली के दिलों में तेल नहीं। अच्छा खुदा के लिए अब ये बता दो कि जब तुमने मुझे कार से टक्कर मारी थी तो फिर इलाज क्यों करवाया? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का था, मगर करप्ट इंसान नहीं, जो किसी की जान लेकर मुतमिन होकर ज़िंदगी गुजारे। महरोज़ अली ने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया था, मगर उसने मुझे अच्छा खासा पैसा दे के कहा कि मैं अमली ज़िंदगी में खुद से किसी लड़की को अट्रैक्ट करके दिखाऊं। उसने मुझे मलाइका की पिक्चर दी और कहा कि मलाइका से रॉन्ग नंबर पर जान पहचान बढ़ाओ, फिर उसके साथ तस्वीरें बनाकर महरोज़ को दूं और मलाइका को अपने इश्क में गिरफ्तार कर दूं। इतना ज़्यादा उसको अपने इश्क में पागल कर दूं कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले
लिहाजा मैंने मलाइका से फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, मगर वो अपने शौहर की इतनी वफादार थी कि मुझे डांट दे। तब मैंने उसे बहन कहकर बात करने पर तैयार कर लिया। इतना कुछ तुमने सिर्फ मॉडलिंग का चांस पाने के लिए किया है?